नमस्ते दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर 5 मई 2020। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम के आभासी शिखर सम्मेलन में पहली बार 4 मई को भाग लेने के लिए कौन है? इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। इन्होंने 4 मई को भाग लेने वाले वो पहले हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को गुटनिरपेक्ष आंदोलन मीन्स नाम के एक आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के खिलाफ उनकी लड़ाई में सदस्य राज्यों को समन्वय को बढ़ावा है। समिट में विदेश मंत्री जयशंकर भी हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को लेकर कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का कितने लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है? इसका सही उत्तर है 10 लाख रुपए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना योद्धाओं के लिए 10 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है, जिसमें पत्रकार भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस मामले में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सरकार के अनुसार बंगाल में अब तक 1106 लोग संक्रमित के मामले सामने आए हैं, जिनमें 33 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 151 लोग ठीक भी हो चुके हैं। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी मीन्स वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्क थ्रोअर संदीप कुमारी को कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही उत्तर है 4 साल। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्क थ्रोअर संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। उन पर 26 जून 2018 से यह प्रतिबंध लागू होगा, क्योंकि इसी दिन टेस्ट के नमूने के लिए गए थे। इससे पहले भारतीय डोपिंग टेस्ट लैबोरेटरी को संदीप के खून में कोई प्रतिबंधित तत्व नहीं मिला था। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CJF ने हाल ही में कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीखों में टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल ने 2021 के बजाय 21 साल में यह खेल लेने का घोषणा किया है। इसका सही उत्तर है 2023। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन इस साल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना था, लेकिन पिछले महीने इसका 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ कार्यकारी बोर्ड ने 2021 राष्ट्रमंडल युवा खेलों किसी भी अन्य तिथि पर करने के विकल्पों पर विचार करने का निर्णय लिया है। बयान में कहा गया है कि सकारात्मक चर्चा के बाद CJF भविष्य में इसके आयोजन के लिए सर्वोत्तम विकल्पों और समय भी सीमा पर विचार करने के लिए तैयार हो गया है। संभवतः इसका आयोजन 2023 में होगा। राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 7वें सत्र का आयोजन 1 से 7 अगस्त तक त्रिनिदाद और टोबैगो में होना था। निम्न में से कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च करेगा? इसका सही उत्तर है रूस मीन्स रशिया। रूस यानी रूस का आर्कटिका M रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में मौसम संबंधी डेटा एकत्र करेगा। इसमें मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी और वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। यह जानकारी लवोचिन एयरस्पेस कंपनी के जनरल डायर व्लादिमीर में कोलिमकोव ने न्यूज एजेंसी स्पुतनिक को दी है। ICC द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? इसका सही उत्तर है 3रा स्थान। भारत ने ICC टेस्ट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान खो दिया है और अब वो 3रे स्थान पर आ गया है। ऑस्ट्रेलिया ने ICC द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट और T20 रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है। ICC ने 1 मई 2000 को वार्षिक रैंकिंग जारी की, जिसमें 2016-17 के सत्र में रैंकिंग को हटा दिया गया है। भारत ने 2016 के बाद पहली बार ही स्थान गंवाया है। ICC पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में
मौजूदा विश्व विजेता इंग्लैंड 127 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? इसका सही उत्तर है रॉस टेलर। रॉस टेलर ने 3 प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए तीसरी बार सर रिचर्ड हेडली मेडल प्राप्त किया है। टेलर इस सत्र में स्टीफन फ्लेमिंग को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। इसके अतिरिक्त वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 3 प्रारूप मैच में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी भी है। रॉस टेलर ने न्यूजीलैंड के लिए कुल 232 वनडे और 100 टी20 और 101 टेस्ट मैच खेले हैं। हाल ही में किस राज्य को चाखाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतांक मीन्स जीआई टैग दिया गया है? इसका सही उत्तर है मणिपुर। चाखाओ को जीआई टैग प्रदान करने के लिए चाखाओ उत्पादक संघ द्वारा आवेदन दायर किया गया था। चाखाओ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसके मणिपुर में सदियों से खेती की जा रही है। चावल की इस किस्म में विशेष प्रकार की सुगंध होती है। इसका उपयोग सामान्यतः सामुदायिक दावतों में किया जाता है तथा इन दावतों में चाखाओ की खीर बनाई जाती है। चाखाओ का पारंपरिक चिकित्सक प्रणालियों में भी उपयोग किया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों का रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हिमाचल प्रदेश। कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्य में अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ बनाने के लिए शहरी जनता ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार मुहैया कराया गया है। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो कौशल्य उन्नयन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस महामारी के दौरान प्रदेशों में बाहरी राज्यों से हजारों लोग वापस आ गए हैं जिनकी विभिन्न क्षेत्रों में कुशलता है। उन्हें उनकी कार्यकुशलता अनुसार रोजगार और स्वयं रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार ने इन श्रमिकों को और 2000 रुपये प्रति कामगार प्रदान करने का निर्णय लिया है। कोविड-19 महामारी के कारण राज्यों को कृषकों और बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया है? इसका सही उत्तर है 17 राज्य। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश में और 5 राज्यों को इस योजना से जोड़ दिया है। वन राशन वन रेशन कार्ड योजना का लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन दीव भी अब उठा सकेंगे। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में इसका घोषणा किया है और केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को आपस में इस योजना से जोड़ा था। अब देश में कुल 17 राज्यों को इस योजना में जोड़ दिया गया है। इनमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, केवल राजधानी राजस्थान, तेलंगाना आदि शामिल हैं। एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।